सोचिए, इतिहास का वो सबसे भयानक, सबसे काला दौर। और उसी दौर में एक 13 साल की लड़की है जिसकी सबसे बड़ी परेशानी है उसके मैथ्स के सख्त टीचर। आज हम एनी फ्रैंक की दुनिया में झांकने वाले हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐतिहासिक हस्ती के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की के तौर पर जिसकी अपनी सोच थी, अपनी शरारतें थी और हाँ, अपने सपने भी थे। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने स्कूल के दिनों में वापस ले जाता है ना? और यही सवाल हमें सीधे एनी फ्रैंक की डायरी के एक बहुत ही पर्सनल और मज़ेदार किस्से तक पहुंचाता है। तो ये है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स। एक तरफ 13 साल की एनी फ्रैंक और दूसरी तरफ उनके मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग। वैसे एनी उन्हें मजाक में ओल्ड फॉगी बुलाती थी, मतलब पुराने ख्यालों वाले। और ये तस्वीर देखिए, ये हमें सीधा उनके क्लासरूम में ले जाती है जहां ये सारा किस्सा हुआ था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। समय है जून 1942 का और जगह एनी का क्लासरूम। तो प्रॉब्लम क्या थी? बहुत सीधी सी बात थी। मिस्टर कीसिंग एनी से बहुत परेशान रहते थे। क्यों? क्योंकि एनी बहुत ज्यादा बातें करती थी। जब भी वो मैथ्स पढ़ा रहे होते, एनी की बातें चलती रहती और जाहिर है इससे उनका ध्यान भटकता था। अब कई बार वार्निंग देने के बाद मिस्टर कीजिंग ने उसे चुप कराने का एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। और टॉपिक क्या था? वही जिससे वो सबसे ज्यादा परेशान थे, एक बातूनी, मतलब अ चैटर बॉक्स। लेकिन क्लासरूम के इस छोटे से किस्से को पूरी तरह समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये लड़की, ये एनी फ्रैंक, आखिर थी कौन। एनालिस मेरी फ्रैंक, जिन्हें हम एनी फ्रैंक के नाम से जानते हैं, जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनका परिवार नाजियों से बचने के लिए एम्स्टर्डम में छिपा हुआ था। अब जरा सोचिए, एक तरफ स्कूल की ये छोटी-मोटी परेशानियां और दूसरी तरफ हर पल जान पर बना हुआ खतरा। उनकी जिंदगी का ये टाइमलाइन देखेंगे तो दिल दहल जाता है। 1929 में जर्मनी में जन्म हुआ। 1933 में जब नाजी सत्ता में आए तो परिवार हॉलैंड चला गया। फिर जुलाई 1942 से उन्हें अपने पिता के ऑफिस के बिल्डिंग में छिपना पड़ा। लेकिन 1944 में किसी ने धोखा दे दिया और उन्हें यातना शिविरों में भेज दिया गया। और फिर 1945 में सिर्फ 15 साल की उम्र में बर्गन बेल्सन कैंप में टाइफस से उनकी मौत हो गई। और जानते हैं सबसे अहम बात क्या है? ये डायरी जिससे हमें ये सारी कहानी पता चली, वो उन्हें उनके 13वें जन्मदिन पर तोहफे में मिली थी। और ये तोहफा कब मिला? छिपने जाने से बस कुछ ही दिन पहले। तो सवाल ये उठता है कि एनी ने इस डायरी को इतनी सीरियसली क्यों लिया? खैर, इसके पीछे एक बहुत ही पर्सनल वजह थी। एनी ने एक बहुत गहरी बात लिखी थी, कागज में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। मतलब जब वो अकेला या उदास महसूस करती थी तो उसे लगता था कि कागज ही है जो बिना टोके, बिना कोई शिकायत किए उसकी सारी बातें सुन सकता है, शायद इंसानों से भी ज्यादा सब्र के साथ। और हैरानी की बात पता है क्या है? ऐसा नहीं था कि वो अकेली थी। उसका एक बहुत प्यार करने वाला परिवार था और लगभग 30 लोग थे जिन्हें वो दोस्त कह सकती थी। लेकिन इसके बावजूद उसे गहरा अकेलापन महसूस होता था। उसे लगता था कि कोई ऐसा है ही नहीं जिससे वो सच में अपने दिल की हर बात कह सके। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए एनी ने एक फैसला किया। उसने अपनी डायरी को ही अपना सच्चा दोस्त बना लिया। और सिर्फ दोस्त नहीं, उसने उसे एक नाम भी दिया, किटी, ताकि वो उससे एक इंसान की तरह, एक दोस्त की तरह बात कर सके। तो चलिए अब वापस क्लासरूम में चलते हैं और देखते हैं कि एनी ने अपनी स्मार्टनेस और हाजिर जवाबी से इस मुसीबत का सामना कैसे किया। अपने पहले एस्से में एनी ने बड़े मजेदार तर्क दिए। पहला, उसने लिखा कि भाई बात करना तो एक स्टूडेंट की निशानी है। दूसरा, उसने वादा किया कि वो इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन तीसरा और सबसे मजेदार पॉइंट, उसने लिखा कि ये आदत तो उससे अपनी माँ से विरासत में मिली है, और विरासत में मिली चीजों का भला कोई क्या कर सकता है। ये पढ़कर मिस्टर कीसिंग भी अपनी हंसी नहीं रोक। लेकिन एनी की बातें कहाँ रुकने वाली थीं? तो मिस्टर कीसिंग ने भी सजा का सिलसिला जारी रखा। पहला ऐसे था एक बातूनी, दूसरा ऐसे मिला एक ना सुधरने वाली बातूनी, और जब एनी फिर भी नहीं मानी तो तीसरा ऐसे मिला जिसका टाइटल और भी मजेदार था, क्वैक क्वैक क्वैक, बोली मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब तक एनी भी ऐसे लिख लिख कर बोर हो चुकी थी, तो इस बार उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि वो इसे एक कविता, एक पोएम की तरह लिखेगी। उसने अपनी दोस्त सैन की मदद ली जो पोएट्री में अच्छी थी,
और तय किया कि अब टीचर के मजाक का जवाब मजाक से ही दिया जाएगा। और ये पोएम वाकई कमाल की थी। ये कहानी थी एक मदर डक और एक फादर स्वान की। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, 3 डकलिंग्स। लेकिन कहानी का अंत बड़ा मजेदार था। पिता ने उन बच्चों को काट काट कर मार डाला, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। समझ गए ना इशारा? ये मिस्टर कीसिंग पर एक सीधा और बहुत ही क्लेवर सटायर था। खुशकिस्मती से मिस्टर कीसिंग ने इस मजाक को सही तरीके से लिया। वो नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्हें ये कविता इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे एनी की क्लास में तो पढ़ाई, दूसरी क्लासों में भी पढ़कर सुनाया। और बस उस दिन के बाद उन्होंने एनी को बात करने से कभी नहीं रोका, बल्कि वो खुद भी क्लास में यहाँ वहाँ मजाक करने लगे। तो क्लासरूम में मिली ये छोटी सी जीत असल में एनी के कैरेक्टर और उसकी राइटिंग के बड़े महत्व को दिखाती है। ये किस्सा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एनी की सोच अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर और गहरी थी, और उसकी पूरी डायरी ऐसी ही समझदारी और क्रिएटिविटी से भरी पड़ी है। इसी डायरी की वजह से आज दुनिया जानती है कि नाजी कब्जे के दौरान एक छिपे हुए यहूदी परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती थी। और आज ये किताब दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है, और एनी फ्रैंक होलोकॉस्ट की सबसे जानी पहचानी आवाज़ों में से एक है। और आखिर में एनी की लिखी ये बात, ये एक ऐसी तस्वीर है जैसी मैं हर समय दिखना चाहूंगी, तब शायद मुझे हॉलीवुड जाने का मौका मिल सकता है। ये बात उन्होंने 10 अक्टूबर 1942 को लिखी थी, छिपते हुए। ये उनके सपनों, उनकी उम्मीदों को दिखाती है, उस टैलेंट को दिखाती है जो हमेशा के लिए खो गया। छिपकर रहते हुए भी वो हॉलीवुड जाने का सपना देख रही थी। और यही बात हमें याद दिलाती है कि इतिहास के उस भयानक दौर में हमने सिर्फ एक जान नहीं खोई, बल्कि एक कमाल की प्रतिभा और एक जिंदा दिल इंसान खो दिया।